जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नीली परी पर जनाब हम भैशू वैली की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते में आपको इंडस ब्रिज भी दिखाते हैं। नीचे से इंडस रिवर गुजरता है और ऊपर बड़ा स्टील का मजबूत ब्रिज बना हुआ है। इर्द गिर्द आप लोकल हमारी यहाँ की सकाफत भी देख सकते हैं। ये चौक गुजरा है, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे जब हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक लेक बनी हुई है, तो उस लेक का नाम है जी अपर कचोरा लेक। और उस लेक से पहले शंग्रीला रिज़ॉर्ट भी आते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट अपने वीलॉग्स में दिखाएंगे। ये जी इंडस के साथ साथ हमारा सफ़र जारी है। बड़ा दिल फरेब सफ़र होता है। इर्द गिर्द छोटे छोटे गुलिस्तान भी आ जाते हैं, छोटे बागीचे भी आ जाते हैं। फिर जब व्यू क्लियर होता है तो इंडस रिवर का चौड़ा पार्ट आपके सामने होता है। ये आप देख सकते हैं, इंडस रिवर बल खाता हुआ इन पहाड़ों में से गुज़रता है। लोकल्स भी धीमी धीमी रफ्तार से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटी सुबह होते ही शुरू कर देते हैं। लोकल वैन्स वगैरह चलती हैं। वैसे ये हमने तो जीप कराई, इसमें 28,000 भैशू वैली के लिए लिया इस जीप वाले ने, आलमोस्ट 4,000 पर हेड के लिहाज से। लेकिन अगर आप सही एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो सकरदू अड्डे में से सुबह सुबह एक जीप चलती है। वो आपसे 400-500 रुपये लेती है और वो आपको भैशू वैली पहुंचा देती है। फिर इसी तरह वापसी भी शाम को वहाँ से एक जीप आती है जो सकरदू तक आती है। उसमें सब लोकल्स इसी तरह ही आते जाते हैं। टूरिस्ट तो चलें ये अलहदा सेपरेट जीप कस्टमाइज तरीके से अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन लोकल्स के तरीके से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप में रियल जज्बा है इस तरह का। ये जी ब्रिज आ रहा है, इंडस रिवर नीचे से गुजर रहा है और ऊपर बड़ा मजबूत किस्म का ये ब्रिज है। तो ये इंडस रिवर इस सारे सफ़र में आपके साथ साथ रवां दवां रहता है चिल्लास के बाद। तो मैं बता रहा था कि असल उस एक्सप्लोरेशन का मज़ा है। यहाँ पे मुख्तलिफ बस कंपनियों की बसें चलती हैं, जिसमें मार्को पोलो शामिल है, मुशाबरम, गिशाबरम और इसी तरह फैसल मूवर्स भी जाती है। तो आप इन बसों के ऊपर टिकट ले सकते हैं। जहाँ पर नेटको चलती है, आप जहाँ पर आपका दिल चाहे वहाँ पर रुक जाएं, जो स्टॉप आपको अच्छा लगे। जैसे कि इस कराक्रम हाईवे पे एक स्टॉप है जगलोट। ये जी इंडस रिवर गुजर गया, आपने देखा है पुल पे से जब हम गुजरे हैं। तो वो जगलोट का स्टॉप मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप है लेकिन बहुत प्यारी जगह है। तो वहाँ पे हमारी एक दफ़ा रात को रुके थे हम, जब मैं फैमिली के साथ 2-1 साल पहले गया था। तो आप अगर चाहें तो उस बस पे, लोकल बस पे बैठें और जहां आपका दिल चाहता है वहां उतर जाएं। 1-2 दिन आसपास की वादियों में एक्सप्लोरेशन करें और फिर दोबारा आगे की तरफ रवां दवां हो जाएं। तो बस एक शोल्डर बैग आपके पास होना चाहिए। तो उस तरीके में फिर ये भी शामिल है कि आप बाहर किसी भी अच्छे होटल पे देख के रुक जाएं और फिर जीप के ज़रिए से आप लोकल्स के साथ ट्रैवल करें। लोकल्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है। लोकल्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड किस्म के लोग हैं जी। बच्चे इस वक्त स्कूल से पढ़कर जा रहे हैं क्योंकि 11-11:30 का टाइम हो रहा है दिन का। तो बहुत अच्छी सकाफत है और बड़े फ़राख दिल लोग हैं। आप कहीं पे भी किसी के पास रुक जाएं तो उसके पास जो भी चीज़ होती है वो आपको बड़े खुले दिल से एंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। अगर किसी का सेबों का बाग है या कुछ और फल फ्रूट उसके पास है तो वो आपको फ़राख दिली से ले जाता है और अपने बाग में एंटरटेनमेंट मुहैया करता है, आप जो कुछ भी खाना चाहें। और अपने इलाकों के कल्चर के बारे में भी वो बताते हैं कि जी हम कब से यहाँ आबाद हैं। तो इस दफ़ा इंडस के नज़ारे एक तरफ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि एक एक चीज़ जो भी गरा कदर चीज़ रास्ते में आए उसको मैं आपको दिखा सकूं, ताकि आप में भी इस तरह का शौक़ और जज्बा वगैरह पैदा हो। ज़िंदगी को इसी तरह भरपूर तरीके से जिएं। और इन क्लब्स की तो अब बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सड़कें भी अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बहुत बेहतर हो गया है। तो फैमिली के साथ जाना भी बड़ा इजी है। इतने लॉन्ग ट्रैवल पे अपनी गाड़ी का तो प्रॉब्लम ही रहता है, आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते रहते हैं। लेकिन इन क्लब्स के ज़रिए से ट्रैवलिंग अब बहुत इजी हो गई है।
तो अगले वीलॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। बैशो वैली में दाखिला हो जाएगा हमारा।